मेरा दोस्त है मुसलमान, कोई असला तो नहीं। इसका बर्थडे आ रहा है, मना लूं, कोई मसला तो नहीं। जय श्री राम। नहीं भाई, कोई मसला नहीं। आप आराम से अपना बर्थडे मनाइए और भाभी को मेरी ओर से राम राम कहिएगा। Y'all don't believe in the Messiah? Oh my God, this guy, bro. Yeah, you don't believe in the Messiah? I love Jesus, man. So who's Jesus to you? Jesus is the Lord and Savior. Okay, so like I thought, what about Krishna? What about him? Yeah, Krishna is like Jesus' dad. It doesn't say that in the Bible. Yeah, that's because the Bible doesn't tell you everything. The Bible doesn't tell you how to brush your teeth every day, does it? So do you brush your teeth? Yeah, Does like the Bible tell you how to drive a car? that's not the point. Do you drive a car? सामने वाला व्यक्ति पूछता है कि जीसस कौन है। उधर से रिप्लाई आता है कि जीसस गॉड है और सेवियर यानी कि बचाने वाला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कृष्णा कौन है, तो जवाब आता है कृष्णा जीसस के डैडी हैं और कहानी खत्म हो जाती है। मेन यहाँ पे देखो भाई, हमने अभी एक चीज देखा है, एमटी वालों का देखो 1.8 करोड़ का एक पैकेज दिया है। और इस भाई को देखो, ये भाई है वो, इसको 1.8 करोड़ का पैकेज मिला है साल का। पता है भाई क्या कर रहा है फिलहाल? IMT वालों का फ्रॉड। भाई का रिक्शा है स्ट्रीम का। भाई ये IMT वालों ने तुम्हें कितने पैसे दिए थे इस फोटो के? भाई फ्री में खिंचवा लेंगे, कह रहे तो बहुत देंगे। दिया नहीं कुछ भी। कुछ नहीं दिया। ये तो एक अलग ही स्कैम चल रहा है। तो कृपया अगर इस तरह के पोस्टर्स के बहकावे में ना आए, सावधान रहें, सतर्क रहें। हेलो, हेलो, कैसे हो? अच्छा। क्या ग्लो मार रही हो, तो शाइन कर रहे हो यार हम लोग मैचिंग पहन के रखा है। मेरी बताओ यार, मेरी ड्रेसिंग सेंस कैसी? मैं कैसा लग रहा हूँ आपको? ये ठीक है यार? ये अच्छे लग रहे हो। अभी कैसा लग रहा हूँ? अभी मेरा फैशन कैसा लग रहा है आपको? मुझे नहीं देखनी, सॉरी। इतनी सी पट्टी तो दिख रही है, अच्छा ही लगा? बुरा दिख रहा है। तो आप ये बुरा के दिखा रहे हो फिर अपनी? भाई पहनती हूँ तो क्या मैं भी पहनता हूँ, ये क्या बात है? कुछ लोगों ने फ्रीडम को सिर्फ और सिर्फ नंगता ही समझ लिया है और आज समाज में नंगता ही परोसी जा रही है। इस भाई ने बहुत ही सही सबक सिखाया है इस तरह की लड़कियों को। So let's go. We have, look at all this cooking here. Wow. Namaskar. Atige. Happy Diwali. Happy Diwali. Wow. The gas is absolutely fuming out of there. This looks good. Namaskar. Namaskar. Assalamu alaikum. No namaskar. Salam alaikum. Yeah. Salam alaikum. Yeah, this is Mohamdan Street. Beautiful. So let's see where Harry is on the phone and try find him. He should be up here somewhere. तो देखा ना आप लोगों ने हमारे देश में कितना भाईचारा है। एक विदेशी भारत में घूमने आता है, भारतीय संस्कृति के तहत वो हाथ जोड़कर सबसे नमस्कार करता है। लेकिन हमारे एक मोमिन भाई कहते हैं कि ये मोमडन यानी कि मुसलमानों की गली है, यहाँ पर नमस्कार नहीं सिर्फ सलाम वालेकुम चलता है। तो यह है आज के ज़माने में हमारे और आपके भाईचारे की सच्चाई। अभी आप जिस व्यक्ति को पुलिस के साथ लंगड़ाते हुए चलता हुआ देख रहे थे, इनका नाम है मोहम्मद अकील, जिसने ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की 2 प्लेयर के साथ छेड़छाड़ करके हमारे देश को विश्व स्तर पर शर्मसार किया था। ये ऑस्ट्रेलिया टीम मैनेजमेंट के सिक्योरिटी इंचार्ज ऑफिसर है, उनके द्वारा ये कंप्लेंट की गई थी कि उनके जो 2 प्लेयर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ है। तो इस पर से इनके द्वारा कंप्लेंट की गई थी MIG पे। इसमें तत्काल FIR रजिस्टर की जाकर इंटेंसिव स्टडी ऑपरेशन चलाया जाकर आरोपी को आइडेंटिफाइड किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम अकील है, जो कि मूल रूप से खजराना का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में ये आजाद नगर में रहता है। इसका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। और देखिए, इसमें ऑलरेडी FIR रजिस्टर की जाकर उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उसमें जेल भेजा जा रहा है। नहीं है, उसमें इंटरोगेशन किया जा रहा है। पुलिस से मेरा यही आग्रह है कि इनकी और अच्छे से खातिरदारी करनी चाहिए। मेरे लिए बच्चे जरूरी है, ये ऐसी नौकरी जरूरी है। मेरे को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? मेरे परिवार को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? और ऐसी राजनीतिक दुर्भावना क्यों रखी जा रही है मेरे साथ में? मैं इसका जवाब मांगना चाहता हूँ। मेरा मुख्यालय एक बार भीलवाड़ा कर दिया APO में, मैंने जब दरखास्त दी, फिर उस आदेश को कैंसिल कर करके मेरे को प्रतापगढ़ लगाया। जबकि जब मेरी फैमिली बीच सेशन में यहाँ रहती है भीलवाड़ा के अंदर, मेरे इतना छोटा सा मासूम 2 महीने का बच्चा है, मैं इसको छोड़ करके ऐसी कौन सी नौकरी करने के लिए जाऊंगा? मेरे लिए बच्चे जरूरी है, ये ऐसी नौकरी जरूरी है। मेरे को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? मेरे परिवार को क्यों प्रताड़ित किया जा रहा है? और ऐसी राजनीतिक दुर्भावना क्यों रखी जा रही है मेरे साथ में? मैं इसका जवाब मांगना चाहता हूँ।
ये वही एसडीएम साहब हैं जिन्होंने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर थप्पड़ बरसाए थे, ये कहते हुए कि मैं यहाँ का एसडीएम हूँ। वो तो भला वो पेट्रोल पंप पर लगे हुए कैमरों का, जहाँ से ये वीडियो रिकॉर्ड हो गई और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस वजह से बेचारे एसडीएम साहब को सस्पेंड होना पड़ा, अन्यथा एसडीएम साहब तो कोर्ट को, संविधान को, कानून को अपनी जेब में रखकर घूमते थे। मैं पढ़ाती थी कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज, पढ़ा के मैंने उसको घर बैठे खिलाया। कॉलेज में लड़ाई करके आ जाता है, लड़कियों को छेड़ के आ जाता है, वहाँ भी उसको नौकरी से निकालते थे जूनियर। तब मैं उसको बचाती था, वो मुझे आगे कर देता था, मेरी बीवी को छेड़ा, ये उसका आदत है। तब भी मैं उसको बचाती, चलो कोई बात नहीं, मेरा पति जो कहेगा वही करना पड़ता है, साथ में रहते है ना, कि तू इस पे साइन कर दे, तू इस पे साइन कर दे। टोंक में बजरी माफिया के उसके केस चलाया था, फेसबुक पे है पूरी स्टोरी, तो उसमें भी उसने मुझे आगे कर दिया था कि तू साइन कर दे, बोल देना कि तेरे से पैसे उधार लिए। कोई पैसे उधार नहीं, काली कमाई थी। ये है एसडीएम साहब की पूर्व पत्नी जो एसडीएम साहब के काले कारनामों को उजागर कर रही हैं। हम लोग इस वक्त आईएसबीटी आनंद विहार के पास हैं और ये एमसीडी के ट्रक आप देखिए गोल गोल घूम रहे हैं। ये लगातार सुबह से लेकर शाम तक, रात से लेकर सुबह तक इसी तरीके से यहाँ पे पानी का छिड़काव कर रहे हैं। आप देखिए ध्यान से, सिर्फ ये गोल गोल घूम रहे हैं। आपने दुनिया में ऐसा कहीं नहीं देखा होगा ऐसा चमत्कार कि 100 मीटर भी नहीं है, ये तो मुझे लग रहा है कि 30 मीटर का एरिया है। 30 मीटर के एरिया में ये 2 ट्रक, अब देखिए तीसरा ट्रक भी आ गया है। ये लगातार आधा दर्जन ट्रक इस एरिया में घूम रहे हैं। और क्यों घूम रहे हैं मैं दिखाता हूँ पीछे। ये देखिए, ये है सरकार का मॉनिटरिंग स्टेशन, ये सरकार का पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन है। इसको जूम करके दिखाना। और ये देखिए वो ट्रक, वो देखिए वो बिल्कुल इस मॉनिटरिंग स्टेशन की परिक्रमा करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के ये छिड़काव करते हुए टेम्पो। अब तो आप सोचिए ये लोग कितने बड़े चोर हैं, ये लोग कितने बड़े डाकू हैं, कितने बड़े फर्जीवाड़ा करने में माहिर है लोग कि पोल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए 24 घंटे कई ट्रक जो पानी का छिड़काव कर रहे हैं। अभी एक ट्रक और आएगा जो इसके ऊपर छिड़काव करेगा। वो ट्रक अभी पानी भरने के लिए गया हुआ है, सिर्फ इसलिए ताकि पूरी दुनिया के अंदर एक झूठ बताया जाए, दिल्ली में, देश में झूठ बताया जाए कि हमने प्रदूषण कम कर दिया। तुमने क्या किया प्रदूषण कम करने के लिए? कुछ नहीं, अपने आप कम हो गया, क्योंकि रेखा गुप्ता की सरकार बन गई इसलिए अपने आप कम हो गया। और मॉनिटरिंग स्टेशन को इस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है, आप सब लोगों के सामने है। ये आम आदमी पार्टी के नेताजी हैं और उन्होंने ये बहुत ही सही वीडियो बनाई। और इस वीडियो को मेरा यहाँ पर यूज करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि मैं चाहता हूँ कि आने वाले चुनावों में फिर से दिल्ली में बीजेपी की ही सरकार आए। लेकिन यदि बीजेपी वाले भी आम आदमी पार्टी यानी केजरीवाल जैसे धूर्त व्यक्ति की तरह ये लोग भी अपनी धूर्तता दिखाएंगे, धूर्तता जैसी हरकतें करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले चुनावों में फिर से दिल्ली में दोबारा से बीजेपी की सरकार बन पाएगी। अगर बीजेपी वाले भी धूर्त केजरीवाल जैसी हरकतें करने लगे तो भला बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में क्या ही फर्क रह जाएगा। तो मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के भले के लिए बना रहा हूँ, बीजेपी की आंखें खोलने के लिए बना रहा हूँ। बिहार में कांग्रेस की क्या भूमिका है? और आपने देखा कांग्रेस फेलियर है बिहार में, कांग्रेस का कोई पूछ है? कांग्रेस जिंदा हो गया हमारे पिताजी के बदौलत, नहीं तो कांग्रेस को 10 को सीट आएगा। राहुल गांधी जी आए थे वोट चोरी। राहुल गांधी जो टी शर्ट पहन करके महात्मा गांधी का अपमान कर रहे हैं, उनके टाइटल में गांधी लगा हुआ है लेकिन वो अपमान कर रहे हैं। टी शर्ट पहने, महात्मा गांधी जी बोले कि खादी का कुर्ता पहनना है, खादी को बढ़ावा देना। महात्मा गांधी खुद एक कपड़ा में रहने वाले व्यक्ति, संत, और किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, आजादी दिलाया। लेकिन कांग्रेस वाले उनके आइडियोलॉजी को मान नहीं रहे हैं, विपरीत ही चल रहा है, सब मोटरसाइकिल चला के पॉल्यूशन फैला रहा है। इस तरह से तो बीजेपी वाले भी राहुल गांधी को नहीं रेलते। धर्म परिवर्तन कर रही थी महिलाएं, वो यहाँ पे पकड़ी गई है, सीआरपीएफ थाने में पकड़ी गई है। और ये टीम है क्या, बताओ? मैं बोलती हूँ, मेरे से पूछो क्या पूछना है। कोई धर्म परिवर्तन नहीं होता, झूठा इल्जाम लगा रखा है, ना किसी को पैसे देते। मेरे पापा आज भी रिक्शा चलाते हैं, हम डेली काम करते हैं, काम कर कर। अब ये क्या कर रहे हो, क्या है ये? इसमें कहा धर्म क्या है, क्या ये लिखा क्या हुआ है? क्या है ये? कोई लाचार है, मेरे को टीबी की बीमारी थी, मेरे से पूछो। 3 साल आज मरे हुए को हो जाते। किसी बहन टीबी की बीमारी थी, वो हॉस्पिटल में ठीक हो गया, धर्म परिवर्तन से हो गया? दवाई खाई, खाना पीना सब छूट गया था, बिल्कुल जीने भरने पे आ गई थी, जिंदा लाश। दवाई से ठीक हुई या फिर वो धर्म परिवर्तन से? दवाई ने अपना काम किया, प्रभु ने अपना काम किया, हर जगह गए। जिसने ये बोला इधर पंडित के जाओ वहाँ, ये देखिए, ये कह रही है प्रभु ने अपना काम किया, प्रभु ने उसको ठीक किया। ये देखिए, इस तरीके से जो है लालच देके, इस तरीके से बहला फुसला करके जो है वो धर्म परिवर्तन कराते हैं ये लोग। मेरे भैया ये ईसाई धर्म के जो है वो लोग हैं, बताया जा रहा है। ये देखिए, इस तरीके से जो है हिंदू धर्म के लोगों को टारगेट किया गया, उनको बहला फुसला करके कहा जा रहा है कि वो अपने धर्म में शामिल करना चाहते हैं, उनको पैसे का लालच देते हैं या क्या कुछ बात है। ये पूरा का पूरा गिरोह बताया जा रहा है कि ये वो महिलाएं हैं जो लोगों को बहला फुसला करके अपने धर्म में शामिल करने के लिए प्रयास करती हुई यहाँ पे सोनीपत के जो रेलवे स्टेशन है वहां से इन्होंने, मंजीत जी हैं जो गौ सेवक हैं, उन्होंने पकड़ा है और उसके बाद में सीआरपीएफ थाने में लेके आए हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आती कि तुम्हारा धर्म, मजहब, पंथ जो भी है, यदि वो इतना ही अच्छा है तो लोगों को डरा धमकाकर, पैसे देकर, लालच देकर
थोपने की ज़रूरत आखिर क्यों आन पड़ती है। जहाँ कहीं भी देखो आपको ये हालेलुया वाले ज़बरदस्ती अपनी ये गंदगी दूसरों पर थोपते हुए मिल जाएंगे। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान सऊदी अरब के जॉय फोरम इवेंट के मंच पर थे और वहीं उन्होंने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरे सोशल मीडिया पर बहस छेड़ दी। सलमान ने बलूचिस्तान को एक अलग देश बता दिया है और कहा कि बलूचिस्तान इज अ डिफरेंट कंट्री। So many people from our countries have come here. There are people from Balochistan, there are people from Afghanistan, there are people from Pakistan. Everyone is working here. कुछ बलोच इसे सलमान की अवेयरनेस बता रहे हैं, जबकि पाकिस्तान समर्थक और कट्टरपंथी धड़ा आग बबूला है, क्योंकि बात सिर्फ एक बयान की नहीं है बल्कि पाकिस्तान के सबसे संवेदनशील प्रांत बलूचिस्तान की है। भौगोलिक रूप से देखें तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का लगभग 44% हिस्सा है। ये इलाका देश का सबसे गैस समृद्ध क्षेत्र है। ओमान की खाड़ी के पास तेल और गैस सप्लाई पॉइंट है और यहीं स्थित है ग्वादर पोर्ट, जहां से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि CPEC की स्ट्रैटेजी चलती है। लेकिन यहाँ के बलोच समुदाय खुद को पाकिस्तान से अलग मानते हैं। उनका कहना है कि हमारी जमीन से कमाई तो होती है पर हम खुद गरीबी में जीते हैं। लो भाई, अब पाकिस्तान वालों ने सलमान खान को आतंकवादी घोषित कर दिया क्योंकि सलमान खान ने बलूचिस्तान को एक अलग देश बता दिया था। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। बजाते आते मैं आपको भगवंत मान की एक वीडियो दिखाकर जा रहा हूँ जो कि मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी। मुझे लगता है कि भगवंत मान ने शायद पहली बार बिना पिए ये स्पीच दी होगी। भले ही वो आम आदमी पार्टी के नेता हों, लेकिन यदि कोई सही बात है तो मेरा कर्तव्य है कि आप लोगों तक पहुँचाऊँ। तो इस वीडियो को देखिए और एंजॉय कीजिए, साथ ही साथ अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। प्लेन ਹੁੰਦਾ ਹੈ 747 787 350 ਸਵਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਆਪਣਾ ਵਜ਼ਨ ਲਗਭਗ 1.25 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਤੇਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਲੇਨ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੇਨ ਦੇ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਐ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰਨਵੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਲੇਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਇੰਜਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 25-26 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਉੱਡ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ 15 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਸਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਜਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਜਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਇੰਜਨਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੂਥ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ, ਜਹਾਜ਼ ਵਾਂਗੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਯੂਥ, ਪਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਮੈਂਟਰ, ਕੋਈ ਕੋਚ, ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਆਵੇ, ਰਨਵੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਮਿਟਸ ਮਿਲ ਗਈ। ਰਨਵੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਬਸ ਵੀ ਉੱਡ ਲੈ। ਔਰ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਰਨਵੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਨਵੇ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਉਤਰਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਤੋੜਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਅਦ ਚ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ 2:13 ਤੇ ਇਹਦਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਰਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸੰਪਰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਚੋਂ ਜਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਚੋਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਚ ਲੱਭਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਤੋਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ।